बस एक मिनट। हाँ, एक नया झंडा मिलेगा, इसके बाद और कोई बताए। द फ्लैग। सर, हाँ बोलो। भारतीय भारतीय नौसेना को एक नौसेना नया को ध्वज ध्वज मिलेगा। ध्वज एक एक मिलेगा एक सर। एक एक एक। प्रतीक नया ध्वज मिलेगा, वेरी गुड। नया ध्वज मिलेगा, ठीक है। और कोई शब्द, नया और कोई तिरंगा शब्द याद आ रहा हो। सर सर नया पताका मिलेगा, भारतीय नौसेना को एक नया नया पताका पताका मिलेगा, वेरी मिलेगा। गुड। तो ये जो इंसाइन है, इसके लिए आप लोगों ने पताका बोला, ध्वज बोला, और क्या बोला। तिरंगा सर प्रतीक हो सकता है प्रतीक क्या? चिन्ह हो सकता है सर क्या कर रही हैं। तीर। सर प्रतीक चिन्ह प्रतीक मतलब चिन्ह, भारतीय प्रतीक चिन्ह नहीं नौसेना होगा। को नया प्रतीक प्रतीक चिन्ह चिन्ह। नहीं होगा, होबे ना। क्यों होबे ना, कारण क्या है। सर झंडा हाँ, भी तो झंडा हो बोल सकता है। सकती है। सर ध्वज चल ठीक जाएगा है ना? जी। हेलो, ध्वज ध्वज तो चलेगा ना? हाँ, नया ध्वज चल सकता है, क्योंकि नए ध्वज जो है नए ध्वज से वो, सम्मानित किया गया भी बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, नया ध्वज मिलेगा एक्चुअली। जैसे पुराना वाला इनका जो झंडा है ना नेवी का, तो नेवी का जो झंडा है उसमें कुछ दिक्कत है, तो उसको बदला जाएगा। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकता है मेरे साथ टीचमेंट पे भी आए, ठीक है। बस एक मिनट, मैं जरा टाइपिंग शुरू कर दूं, फिर बात शुरू कर देंगे हम लोग। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, बढ़िया है। चलिए, देखिए आज की जो चर्चा है इसमें मैंने एक वाक्य लिया है, द इंडियन नेवी विल गेट ए न्यू इंसाइन। ये शीर्षक है। सबसे पहले हम लोग शीर्षक के अनुवाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शीर्षक के अनुवाद से कैसे बढ़ेंगे हम लोग। शीर्षक हमेशा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए। प्रभावशाली होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक। और सर छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, प्रयास करते हैं छोटा करें, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम शब्दों में ही करना है। तो इसका आप लोगों ने बताया कि भारतीय नौसेना, भारतीय, देख पा रहे हैं ना मैं जो टाइप कर रहा हूँ। जी सर। विल गेट ए न्यू, को मिलेगा या पाएगी, क्या होगा सर बोलिए। पाएगी सर। हाँ, एकांत जी आप उसमें आ जाते तो अच्छा था। सर मिलेगा। मिलेगा, भारतीय नौसेना मिलेगा सर। को नया ध्वज, क्या, नया ध्वज मिलेगा। लेकिन ये नया ध्वज मिलेगा सही लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, या थोड़ा और मीठा करें। देखिए, थोड़ा ठीक। हाँ, भारतीय नौसेना को ऐसे ही ले लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप अनुवाद कर रहे हैं ना, तो आप प्रयास ये करें कि खाली शब्दानुवाद और भावानुवाद पे न जाए, शब्दानुवाद पे न जाए। भारतीय नौसेना का ध्वज परिवर्तन, ध्वज बदलेगा लिखे। किसी ने लिखा है क्या ऐसे, आप में से किसी ने इसके बारे में सोचा है क्या, बताइए। सर ये मेरा था सर ध्वज रितु जी परिवर्तन। बोल रहे हैं। सर ये मेरा था, भारतीय नौसेना का ध्वज ध्वज बदलेगा। ध्वज बदलेगा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, विल गेट, तो उसको सर मैंने मिलेगा। हाँ बोलिए गुड़िया। सर ध्वज बदला जाएगा लिखे थे सर। ध्वज बदला जाएगा नहीं, बदलेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर चलिए अपने आप आगे कैसे बढ़ते परिवर्तन बदलेगा ज्यादा सर सूट नहीं कर रहा सर, भारतीय नौसेना का ध्वज परिवर्तन। ध्वज परिवर्तन, ठीक है। एक और ले लेते हैं, भारतीय नौसेना का ध्वज परिवर्तन। ध्वज परिवर्तन, यस सर। लेकिन वो भाव नहीं आ रहा है ना। ध्वज परिवर्तन, ध्वज परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तित होने जा रहा है, बदलने जा रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, सर ये यस तो सर। सकता है कि भारतीय नौसेना को मिलेगा ठीक नया है। ध्वज। भारतीय नौसेना का ध्वज बदलेगा, भारतीय नौसेना को नया ध्वज मिलेगा। जो भी इस तरह का आपने अनुवाद किया है बहुत अच्छा है। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला वाक्य देखते हैं, ठीक है। अगले वाक्य में क्या है, अगले वाक्य में है द फ्लैग दैट इज
क्या लिखा है बोलिए। So the flag that is hoisted हाँ atop कहाँ गया ये, एक सेकेंड सर, atop all naval warships, हाँ ground stations and naval air bases. हाँ, चलिए बताइए इसका क्या होगा। मैं आप लोगों से इसलिए पूछता चलता हूँ ना, क्योंकि करना तो आपको ही, हमको करना नहीं है। तो आप लोग प्रोएक्टिव होकर करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा ना, मुझे भी और आप लोगों को भी। ठीक है। द फ्लैग दैट इज होस्टेड अटॉप ऑल नेवल वॉरशिप, ग्राउंड स्टेशन एंड नेवल एयर बेसेस। बोलिए क्या होगा सर इसका मैंने किया है, यह ध्वज फ्लैग का ये सभी नौसैनिक युद्ध पोतों जाएगा, वह है, यह दोनों आप भूकेंद्रों प्रयोग कर सकते हैं, यह ध्वज। चलिए, क्योंकि एक जगह हमने ध्वज प्रयोग किया तो हर जगह ध्वज का प्रयोग करेंगे। जी सर। सारे युद्ध नौका जिससे या जो, जिसे भी ले सकते हैं और जो से भी ले सकते हैं। कैसे परिवर्तित होगा, जिसे अगर है तो वहां कहेंगे कि जिसे होस्टेड अटॉप ऑल नेवल वारशिप। नेवल वारशिप का क्या होगा, नौसेना के युद्ध पोत, युद्ध पोत, सैनिक युद्ध युद्ध पोत हो जाएगा, युद्ध पोतों। उसके बाद कॉमा, ग्राउंड स्टेशन का क्या होगा सर भूकेंद्रों, सर वही रह क्या जाएगा होगा। सर, उसे भी तो ग्राउंड छोड़ सकते हैं स्टेशन सर, ये ग्राउंड मैंने स्टेशन भी तो रख स्टेशन ही लिख सकते के हैं। छोड़ दिया सर मैंने। ग्राउंड स्टेशन को ग्राउंड स्टेशन लिखना चाहते हैं। चलिए और कुछ लिखना चाहें तो बताइए। मैंने सर ग्राउंड हटा दिया, सिर्फ स्टेशन लिखा है। ग्राउंड स्टेशन लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्थानीय स्टेशन भी लिख सकते हैं। स्थानिक या स्थानीय स्टेशन लिख सकते हैं। हाँ, स्टेशनों। आगे नौसैनिक हवाई अड्डों, नौसेना, नेवल नौसैनिक, नौसेना, नौसेना हवाई अड्डों से ऊंचा फहराया जाएगा। हवाई अड्डों। चलिए आगे। नौसेना हवाई पट्टी भी होते हैं सर, पट्टियों पे हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप हो जाता है। ठीक है, हवाई अड्डा होगा, एयरपोर्ट जैसे होता है ना, तो वैसे ही नेवल बेस होता है। तो नौसेना हवाई अड्डों पर, हवाई अड्डों के शीर्ष पर, हेलो सर। क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही। सर लेफ्ट हो गए हैं, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ देर रुक जाइए। हाँ सर, शायद लेफ्ट हो गए हैं। नेटवर्क इशू होगा। थोड़ी सी बाधा आ गई थी, बिजली चली गई थी। ठीक है, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। नौसेना हवाई अड्डों, आप लोगों में से कुछ लोग चाहें तो नौसेना के लिख सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है जी सर। सर। हाँ, नौसेना के हवाई अड्डों पर ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े। दैट इज होस्टेड, इसका क्या होगा सर? ध्वज फहराना, फहराना फहराया जाएगा, जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ दो चीज आप लोगों को दिया था, जिसे या जो समझ को दो वह भी ठीक है, जिसे, इन दोनों से आप लिख सकते हैं। तो जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आप लोग अपनी वाक्य संरचना कर सकते हैं। ठीक है, कोई संशय, किसी को डाउट ना हो तो हम आगे बढ़े। क्लियर है सर। आगे बढ़िए सर। ठीक है, अगला वाक्य है, दिस इज द फोर्थ टाइम सिंस 1950 दैट नेवल इंसाइन वुड अंडरगो ए चेंज। अब देखिए, मैंने आप लोगों को अनुवाद में बताया है कि जब भी करेंगे तो पहले समय है तो समय ले लेते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे बताइए। सर सन 1950 1950 से सन हम लोग 1950। सन 1950 के बाद से लिखेंगे। हाँ,
बाद से सन 1950 के ये बाद से या 5वां फिर बार है। सन 1900, आप चाहें तो बाद को छोड़ भी सकते हैं, दोनों में जैसा आपने लिखा हो। सन 1950 से क्या हुआ है, प्रश्न करें क्या हुआ है। दिस इज द फोर्थ टाइम, चौथी बार। ऐसा चौथी बार हो रहा है। चौथी बार परिवर्तन किया चौथी गया बार क्या हो रहा है, ध्वज में नेवल परिवर्तन इंसान का सर। क्या होगा। क्या हमने लिखा था नेवल के लिए, क्या लिखा था, नौसेना नौसेना का ध्वज में बदलाव किया गया का ध्वज या के ध्वज, में बदलाव नौसेना के सर के होगा। नौसेना के ध्वज में क्या होने जा रहा है, परिवर्तन बदलाव होने बदलाव जा रहा है। अंडर गो ए चेंज, इसका मतलब बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, बदलाव होने जा रहा है, या फिर 1950 के बाद यह चौथी बार नौसेना का ध्वज बदलने जा रहा है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप लोग, सर सहमत ना हो। हाँ बोलिए। सर मैंने ऐसे लिखा था 1950 से ऐसा चौथी बार हो रहा है कि नौसेना के ध्वज को परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतना कठिन मत लिखिए, इतना लंबा चौड़ा भाषा ऐसी हो सही है, लेकिन परिवर्तन से गुजरना जरूरी नहीं, उसमें लिखा हुआ है परिवर्तन से गुजरेगा। तो अंडर वो के लिए आपने किया, अंडर वो को बदलना ही लिखिए। आई विल ए फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मैं चिकित्सा जांच से गुजरूंगा कि मेरी चिकित्सा जांच कराई जाएगी। भाव का ध्यान रखेंगे और भाषा जो है उसकी परंपरा का भी निर्वहन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, हम अपना वन, क्या बोल रही हैं बताइए। हम अपना बोले बोलिए सर एक बोलिए। बार। हाँ बोलिए। 1950 के बाद यह चौथी बार है जब नौसेना के ध्वज में बदलाव किया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए और कोई कुछ कहेगा, एनीबडी, नोबडी। द न्यू वन वुड, देखिए इसके खंड कैसे करते हैं। बड़े वाक्य, कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं पता चला होगा, बड़े बड़े वाक्यों को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेते हैं और टुकड़े में बांट करके फिर उसकी शुरुआत करते हैं। कैसे, द न्यू वन वुड बी, ये यहां तक एक अंश मान लेंगे, अनवेल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसको हम ऑन सितंबर 2, ये एक अंश मान लेंगे। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, इसको फिर हम एक अंश मान लेते हैं। उसके बाद वाले अंश को विक्रांत इज तक हो गया कमीशन एट द कोचिंग केल। ये देखिए, इसको मैंने 4 खंडों में बांटा, 1 2 3 4 और 5 खंडों में बांटा है। अब इस तरह से 5 खंड में बांट लेंगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने समय और स्थान पहले बोला है, तो आप चाहें तो पहले समय को ले सकते हैं। समय यहाँ कौन सा है, ऑन सितंबर 2, तो पहला हम लिखेंगे दिनांक 2 सितंबर। किसी को आपत्ति, दिनांक 2 सितंबर। सर 2 सितंबर के पहले दिनांक लिखना जरूरी है सर? लिखेंगे 2 सितंबर लिखेंगे, लिख लीजिए। दिनांक लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, भाषा की प्रकृति का ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, दिनांक 2 सितंबर को। आगे बोलिए। नए निशान कौन का करेगा? अनावरण। नए ध्वज प्रधानमंत्री। कर्ता कौन है यहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही। देखिए हिंदी की परंपरा है स्त्री लगाने की, तो स्त्री लगा दीजिए। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए गड़बड़ा गया, श्री जरूर लगाइएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं लगाएंगे तो चलेगा। क्या कहेंगे, क्या करेंगे बताइए? नए निशान नए ध्वज का अनावरण। नए ध्वज नए ध्वज का अनावरण द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जब वाच्य पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि ये द्वारा वाला सिस्टम नहीं चलेगा, चलबे ना। क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री नए ध्वज का अनावरण करेंगे। अनावरण करेंगे, बिल्कुल सही। नए ध्वज का अनावरण अंग्रेजी के पैटर्न को आप फॉलो नहीं करेंगे हर जगह, क्योंकि
वो वाच्य वाली गड़बड़ी आई, भाववाच्य में आप कर नहीं पा रहेंगे। तो दिनांक 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर नहीं होगा कि होगा? नहीं नए होगा ध्वज सर। का अनावरण। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। ये बात पूरा हो कब करेंगे बताइए? When the first indigenous aircraft carrier, ये भी तो आना था ना, बताइए। अरे बोलिए, आप लोग चुप होते हैं। जब प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट, हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, दिनांक 2 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रथम स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत नहीं सर ये होगा पहले वो स्थित केरल के कोचीन स्थित स्वदेशी विमान वाहक। तो सबसे पहले ध्यान ले लेते हैं केरल के एक मिनट, केरल के कोची स्थित क्या है? शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए प्रांगण, चलिए स्थित कोचीन शिपयार्ड। मैंने बताया है कि कंपनियों का नाम अगर हिंदी नहीं पता है तो हिंदी लिखने की कोशिश नहीं करिएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रांगण, वेरी गुड, प्रांगण में, ठीक है, केरल के कोची स्थित। अब स्थित को आप चाहें तो बदल सकते हैं, कोची के या कोची में, ठीक है। केरल के कोची स्थित, ये कुछ गड़बड़ा रहा है टेक्स्ट, कोची स्थित कौन सा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रांगण में। क्या बताइए? दिनांक 2 सितंबर को फिर आगे ले जाएंगे। दिनांक 2 सितंबर को केरल के कोची में स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रांगण में क्या होगा? प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट। स्वदेशी क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक। विमान वाहक क्या नाम है? कौन है विमान वाहक? विक्रांत। ये विक्रांत क्या है? युद्धपोत है ना, तो विमान वाहक युद्धपोत आप अपने जोड़ दीजिए, नहीं तो विक्रांत लोग मनुष्य समझेंगे। युद्धपोत क्या होगा? युद्ध नौका लिख सकते हैं। क्या करेंगे विक्रांत का? युद्ध नौका। कमीशन का मतलब सर अधिकृत करने के दौरान अधिकृत, और इसे भी उद्घाटन लिख देते हैं। नियुक्त करना सर, नियुक्त करने के सेंस में हो, नियुक्त करने के सेंस सर, में होता बनाने के काम पे निर्जीव है ना, तो निर्जीव को नियुक्त नहीं लिखेंगे, तो काम ये प्रयोग लाए जाने के सेंस में ही होगा इसका यूज। कमीशन विक्रांत को सेवा में, विक्रांत को सेवा में लेने क्या है? कमीशन नहीं, सेवा में लाने से, सेवा में लाने, सेवा में लाने से, लगाने लिखिए, लाने से, सेवा में लगाने, लाना नहीं, सेवा में लगाया गया है उसको, सेवा में लगाने, या उद्घाटन ही लिखिए, छोड़ दीजिए सेवा हुआ। विक्रांत का, ठीक है, उद्घाटन करते समय क्या होगा? करने के दौरान गया सर, उद्घाटन के दौरान, करते समय नहीं लिखे, उद्घाटन के दौरान। कौन? बोलिए। हेलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए कौन बोल रहा था? यहाँ एक चीज छूट रहा है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है सर। हाँ तो कोई मैडम हलो हलो बोल के चुप हो गई, अरे बोल लिया करिए सर, वो माइक चेक कर रही थी शायद। ठीक है, देखिए दिनांक 2 सितंबर, समय पहले आ गया, उसके बाद स्थान आ गया कहाँ? केरल के कोची, बड़ा स्थान, फिर छोटा स्थान, उसके बाद और छोटा। कोची में क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये पूरा अंश एक हो गया के प्रांगण में। यहाँ प्रांगण जैसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन भाषा कहती है कि प्रांगण लाना पड़ेगा, या फिर
कोची लिमिटेड में भी आप लिख सकते हैं। अगर प्रांगण नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप कोची में लिख सकते हैं। क्या पसंद है बोलिए, के प्रांगण पसंद है या नहीं है? चलिए ठीक है। मैं प्रथम स्वदेशी विमान वाहक, विमान वाहक इसलिए हमने कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी हिंदी विमान वाहक होगी। ठीक है, उसका नाम विमान वाहक। युद्धपोत नहीं लिखना चाहते तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, विक्रांत का उद्घाटन करते समय कमीशन को जलावतरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको जल में उतारा जाएगा ना। जलावतरण एक शब्द है, मतलब उसको पानी में भेजा जाता है ना। नेवी के जहाज को पानी में भेजते हैं, हवा में भेजते हैं, पानी जल में। ठीक है, तो इसलिए जलावतरण का हम प्रयोग करेंगे। उद्घाटन हटा भी सकते हैं, अगर जलावतरण नहीं आता है तो उद्घाटन चलेगा। प्रथम स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत का जलावतरण, तब का नहीं होगा, विक्रांत के होगा। हाँ, विक्रांत के जलावतरण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब नए के पहले यहाँ इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े या कोई संदेह है इसमें? क्लियर सर। चलिए अब हम अगले वाक्य की, आप लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं, पर अगर किया हो तो मिलाते चलिए। एक मैडम है दिल्ली से, उन्होंने व्यस्त समय के बावजूद अनुवाद करके भेजा है, और मैडम दैनिक भास्कर में काम करती हैं। ठीक है, प्रेस रिपोर्टर हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए वो मैडम एक क्या बोलते हैं, उदाहरण, नजीर होनी चाहिए। देखिए वो कर रही तो हम क्यों नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट, क्या होगा इसका? कार्यक्रम के दौरान। इस कार्यक्रम, इस लगा दीजिएगा, इस कार्यक्रम के दौरान। वेरी गुड, आगे। द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो अनवेल न्यू नेवल इंसाइन निशान डूइंग अवे विथ एंड नेवल एयरबेस। यहाँ कुछ मिसिंग है, डूइंग अवे के बाद ये मिसिंग है। कुछ क्या मिसिंग है बताइए? ये हम डिलीट करते हैं अभी। बोलिए क्या मिसिंग है? चलिए कोई नहीं बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इवेंट, इस कार्यक्रम के दौरान या फिर कार्यक्रम के दौरान क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल न्यू नेवल इंसाइन। इसका मतलब प्रधानमंत्री कौन करेगा? आप लोग बोलते नहीं इसलिए मजा नहीं आ रहा है, अब हमको अपने घर आके पढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे प्रधानमंत्री बताइए? अरे सब मौन है, क्या बात है? सर नौसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। हाँ, नौसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। भी सर। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नौसेना ध्वज क्या होगा का, द न्यू है ना, नौसेना के नए ध्वज, ब्रैकेट में क्या है, निशान का अनावरण करेंगे। कितना नंबर देंगे आप लोग इसके लिए, मुझे या अपने आप को? भी लगेगा ना सर, ऑल्सो भी है ना, ऑल्सो भी। और उसके बाद वाली लाइन जरा भेजिए, मैं मेरे पास नहीं है शायद उसके बाद वाली लाइन, कुछ गड़बड़ हो गया है सर। द कॉलोनियल पास्ट है सर, उसके बाद वाला एक मैसेज में भेजा है सर अवे विथ के बाद सा लाइन भी, हाँ कुछ है बताइए सर। द कॉलोनियल पास्ट एंड बेफिटिंग द रिच इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेड इन स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे। डूइंग अवे विद द कॉलोनियल पाथ बस इतने ही छोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। डूइंग अवे विद क्या होगा, इसका क्या होगा? डूइंग अवे विद द, बोलिए सर। इसका मतलब तो नष्ट करना होता है, औपनिवेशिक अतीत से छुड़ाते हुए या मुक्त होकर। डूइंग अवे का मतलब पीछा छुड़ाना। कॉलोनियल पाथ, कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल को क्या कहेंगे? उपनिवेशिक या उपनिवेशक। ठीक है, औपनिवेशिक क्या है? पाथ, मार्ग, या फिर अगर पाथ नहीं है कुछ और है तो वो शब्द लगाइएगा। जो भी है, स्कार है ना, SCAR, स्कार है क्या? PAST है सर।
तनु स्पेलिंग बोलिए। PAST, पास्ट सर, अतीत। पास्ट, अच्छा ये पास्ट है, ठीक है। मतलब जी औपनिवेशिक भूत लिखेंगे, पास्ट को क्या लिखेंगे? अतीत लिखेंगे सर। अतीत लिख सकते हैं सर। अतीत, क्या बोले शनवाज साहब? अतीत लेंगे सर, अतीत। अतीत, अतीत। ठीक है, औपनिवेशिक इतिहास लिख दीजिए इसे, इतिहास। डूइंग अवे का सर दूर होते हुए। क्या होगा? सर मैंने लिखा था दूर होते हुए। समाप्त करना, हाँ समाप्त होना, समाप्त करना। ठीक है, ये वाली लाइन और इसके बाद भी कुछ पंक्तियां बची हैं क्या? हाँ सर सर, बहुत है सर अभी। क्या है बताइए, वो भेजिए आप लोग। नहीं मेरे पास नहीं है ना वो, मोबाइल लैपटॉप सब आज गोलमाल है। अच्छा देखता हूँ, किसी ने लग रहा है भेजा है। सर सब मिठू जी बोल रहे हैं सर, पहले समय उसके बाद स्थान आएगा। मिठू जी कुछ कुछ मामलों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी, उसकी चिंता ना करें। चलिए तो मुझे लग रहा है यहाँ के बाद मैं फिर समापन की ओर बढ़ता हूँ। आगे का भेजेंगे, आप में से कोई भेज पाएगा क्या? अंश भेज रहा है क्या? जी सर, भेजते हैं। भेजिए 2 मिनट और। यहाँ ऑल्सो लगा था सर, अनावरण का बाद भी तो करना पड़ेगा। कहाँ ऑल्सो है बताइए? ऊपर वाले सेंटेंस में ऑल्सो नहीं है, मिनिस्टर बिलो ऑल्सो अनवेल दी। हाँ तो ये पूरा नहीं हो पाया ना, खंडित वाक्य था, इसलिए मैंने कहा ना आप लोग बताएं आगे। ये है कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री क्या करेंगे? 2 काम करेंगे, एक अनावरण ध्वजारोहण करेंगे, हाँ, एक नए नौसेना प्रतीक या नौसेना ध्वज का अनावरण भी करेंगे और साथ ही पुराने कॉलोनियल पाथ को, औपनिवेशिक इतिहास को भी बदलेंगे। बदलेंगे नहीं, समाप्त करेंगे, औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त करेंगे सर। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल, दोनों लिख सकते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था को समाप्त करेंगे। सर ठीक है, औपनिवेशिक सोच नहीं हो सकता क्या? क्या कह रहे हैं? औपनिवेशिक सोच। सोच लिख सकते हैं, हाँ हाँ एकदम हो सकता, सही है। सोच या व्यवस्था दोनों लिख सकते हैं। दीपा साहब आप क्यों प्रेजेंट करने लगी? दीपा, सर मैसेज में भेज दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। अब दीपा जी ने शेयरिंग शुरू कर दिया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा सर। तो दीपा जी ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया था ना। देखिए इसमें है पार्ट ऑफ द फ्लैग रिटेन द, ये एक्चुअली खंडित खंडित आया है। हम ऐसा करें, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि कैसे करना है, और आप लोग करके इसको अनुवाद वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा। पार्ट ऑफ द फ्लैग रिटेन द ब्रिटिश लिगेसी, द रेड सेंट जॉर्ज क्रॉस। इसका मतलब है जब पहली बार इसमें परिवर्तन हो रहा था, तो पहली बार परिवर्तन हुआ तो पहले ये जो क्रॉस है ना ये रहता था, तो इन्होंने पूरा झंडा ही ब्रिटेन का था, फिर झंडा में ब्रिटेन का चिन्ह रखते हुए क्या किया था, उसमें तिरंगा लगाया था, लेकिन वो जो यूनियन जैक वाला है उसको रहने दिया गया था। द यूनियन जैक वाज रिप्लेस्ड बाय द ट्राइकलर ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैग। मतलब बाईं ओर यूनियन जैक वाला हिसाब किताब बदल के फिर फ्लैग हमारा लाया गया। उसके बाद सेंट जॉर्जिया क्रॉस को 15 अगस्त 2001 तक रहने दिया गया था। उसके बाद फिर उस क्रॉस को हटाया गया। इस तरह से कहानी के रूप में आप लोग इस वाक्य का आगे का अनुवाद करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। ठीक है आज सर। की चर्चा से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू ठीक सर, है, जय हिंद सर। जी जय हिंद। आप लोगों को एक सूचना और दे दूं एफसीआई की मदद धन्यवाद से। सर। जी धन्यवाद। सर। 6 तारीख को एफसीआई का विंडो खुलेगा और जिन्होंने 3 वर्ष तक हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन में और पीजीडीटी है वो आवेदन कर सकते हैं। एमए न भी हो तो पीजीडीटी और एमए वाले आवेदन कर सकते हैं। तो आप सर लोग अनुभव भी लगेगा क्या सर? अनुभव नहीं मांगा है। तीनों साल सर जिन्होंने किया है हिंदी से। हाँ 3 साल जिनका हिंदी है वो आवेदन कर सकते हैं। 3 साल नहीं है तो उनके लिए हार्ड लक, बैड लक। सर जिनका ऑनर्स था हिंदी में वही कर सकते ऑनर्स हैं ऑनर्स इसके छोड़ लिए। दीजिए, 3 साल जो पढ़ा है हिंदी,
जैसे मेरा ना ऑनर्स था ना कुछ था, मैं 3 साल हिंदी पढ़ा हूँ, तो मैं चाहूँ जी तो सर, आवेदन कर सकता कंपोजिशन हूँ। वगैरह। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। सर चलिए कोई फिर एज लिमिट नहीं है? क्या कह रही हैं? कोई एज लिमिट नहीं है, आयु सीमा? 28 साल तक की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और बाकी आपके कैटेगरी